हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो देखिए बच्चों, हिंदी व्याकरण में क्या दिया है आपका पहला पाठ, पाठ 1 भाषा और व्याकरण। तो देखिए बच्चों, आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा ही होगा व्याकरण के बारे में। तो भी हम पढ़ेंगे पहला पाठ भाषा और व्याकरण। तो भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज एंड व्याकरण का मतलब तो आप जानते ही हो, ग्रामर। तो देखिए बच्चों, भाषा क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में इस व्याकरण में दिया गया पहले पाठ के मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आपको भी अच्छे से रीडिंग करते हुए समझना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको व्याकरण समझना। हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा व्याकरण महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, पहला है भाषा। भाषा तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य के मन में भ्रांति के विचार आते हैं तथा अनेक प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरों के सम्मुख रखकर वह उनका समाधान चाहता है। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के अन्य साधन भी है। रेलवे में हरी बत्ती या हरी झंडी दिखाकर यह संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चले। कंडक्टर बस को चलाने और रोकने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा वाहनों को जाने आने के संकेत देता है और यातायात को नियंत्रित करता है। स्थानीय निकाय अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है बताइए। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको इस वीडियो में पिक दिखाई दे रही है, तो आपको पिक भी अच्छे से देखनी है। लेकिन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही अर्थ में भाषा नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हो। इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि भाषा सार्थक होती है। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो देखिए बच्चों, भाषाएं कितने प्रकार की होती है, भाषाओं के बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। भाषा के रूप, प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप दिखाई देते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा। यह भाषा का मूल रूप है जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। भाषण और वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप है। तो देखिए बच्चों, भाषा क्या है, मनुष्य जो है वो चिंतनशील प्राणी है। देखिए बच्चों, पहले ही मैंने रीडिंग किया था, क्या बताया था कि हम भाषा के बारे में अध्ययन कर रहे। तो भाषा का मतलब क्या है, अभी जो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ वो क्या है, मौखिक भाषा। तो भाषा जो है वो कैसी है, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों के विचारों को अपने तक समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या दिया है, मनुष्य जो है वो एक चिंतनशील प्राणी है। कैसा है, कुछ सोचने विचारने की क्षमता जो है वो किसमें, मनुष्य में पाई जाती है। तो वो क्या करता है, समाज में रहकर मनुष्य के मन में भ्रांति के विचार आते हैं। आते कि नहीं आपके मनों में, वैसे सबके मन में अनेक प्रकार के विचार आते तथा उनके प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरों के सम्मुख रखकर वह उनका समाधान चाहता है। यानी कब रखेंगे हम दूसरों के सामने, अपने मन में हमको कुछ विचार आते हैं, हम दूसरों के को कैसे बताएंगे, तो वो जो जिसको बताएंगे, जिसके द्वारा बताएंगे, वही क्या है, भाषा है। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। अगर आपको विचार अपने किसी को बताना है तो आप काय के द्वारा बताओगे, भाषा के द्वारा। तो ये क्या है, भाषा। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और